वेट सब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये ब्लॉग है सैटरडे का और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा घर किस तरीके से फैला हुआ है। तो बस मैं अभी काम करना भी स्टार्ट करी हूँ और सब कुछ ठीक करना है। रात का जितना सामान था सब ऐसे ही फैला हुआ है। इस पर्स का जो लंच बॉक्स लेके आई थी ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वाटर बोतल में तो वो तुरंत के तुरंत मैंने वॉश करके उसमें पानी डाल दिया था मैंने, बट ये लंच बॉक्स अभी वॉश नहीं हुआ है। और यहाँ इसको मैंने अभी रख दिया है फ़िलहाल के लिए। एंड सबसे पहले नीचे जो मैं ये कारपेट डालती हूँ, इसको सबसे पहले मैं उठा के उसको फोल्ड करके मैं रख दूँगी अभी टेबल पे। और आज धूप है नहीं, बारिश हो रही है कल शाम से ही, और इस टाइम पे भी बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। सुबह जब ये ऑफिस जा रहे थे तो भी बहुत ही जम के बारिश हो रही थी। तो ना फिर सोफ़ा कवर वगैरह मैं अभी ठीक कर दे रही हूँ। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और अभी मैं नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ। और किचन की हालत दिखाती हूँ, कितना मैशी पड़ा हुआ है मेरा किचन। तो सब्जी वगैरह के सब इसी तरीके से हैं। तो अभी मैं खाली करूँगी और कुछ बर्तन इस बास्केट में हैं और सारे बर्तन खाली करके मुझे सिंक में डालने हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि फिर इकट्ठे जब वॉश हो जाते हैं ना तो बार बार इससे मुसीबत से ना छुटकारा मिलता है। तो बस इस तरीके से अभी कुछ मेरा किचन फैला हुआ है। तो चलिए अभी शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी स्पॉज भी सो के उठ चुका है, तो मैं इसके लिए अभी मिल्क गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि सब्जी रोटी तो मैं बना दी थी। और लेकिन मैं अभी इस टाइम पे ना जो मिल्क है ना वो गर्म नहीं की थी, क्योंकि इनको लंच पैक करके देना था मुझे, तो इसी वजह से। और ये भी ऑफिस अभी निकल चुके हैं। एंड देन मैं यहाँ पे मिल्क का जो मलाई है वो मैं निकाल दे रही हूँ। 2 पतीले में मिल्क था, अक्सर मेरे पास ना 2 पतीले में ही मिल्क हो जाता है, एक में रहता है, लेकिन एक वाला ख़त्म नहीं होता है ना, दूसरे दिन का भी आ जाता है। तो बस यही था। और ये जो सब्ज़ी है, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ड्राई वाली, और आलू उसमें मिक्स था। तो इसको मैं छोटे से बाउल में निकाल के और कढ़ाई को मैं सिंक में अभी डाल दी। और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे उसको भी मैं सिंक में डालते जाऊँगी। दैन इस वाले मिल्क का जो मलाई है इसको भी मैं साइड कर दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मलाई है ना, उसमें मैं थोड़ा सा दही भी ऐड करी हूँ। फिर इसको मैं अभी रख दे रही हूँ फ़िलहाल के लिए फ्रिज में, क्योंकि फिर इसको बाहर मैं रखती नहीं हूँ। तुरंत के तुरंत मलाई डाल के और मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो फ्रूट बॉक्स स्पर्श के लिए कल लेके आई थी ये था, इसको मैं फ्रिज पे रख दी, क्योंकि अभी ज़रूरत है नहीं, 1-2 दिन बाद ही ज़रूरत है। देन ये वाला बास्केट मैंने खाली कर दिया, सारे बर्तन को मैंने लगा दिया है। और स्पर्श के लिए मैं अभी मिल्क निकाल दे रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो कॉर्नफ्लेक्स डाल के दूँगी। और ये जो मिल्क था ना, जो एक्स्ट्रा मिल्क था, एक पतीले में ही मिला दिया है मैंने, और इसको मैंने रख दिया है सिंक में बर्तन को वॉश करने के लिए। तो बस इस तरीके से फटाफट मैं अपने काम को अभी निपटा रही हूँ। और ये जो पराठा और चकला बेलन है इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, और इसको ज़्यादा देर तक पानी में मतलब पानी में डिप करके नहीं छोड़ती हूँ मैं। मिल्क तो मैं स्पर्श का पहले ही निकाल दी थी, बट अभी मैं उसमें कॉर्नफ्लेक्स ला के और मैं उसको स्पर्श को भी दे दी हूँ। देन अभी वो स्लीपर पहन। शाम से ना क्लाउडी मौसम है पूरा, ये दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, बट मौसम साफ़ नहीं है, बारिश हुई है पूरा। यहाँ देखिए गीला है पानी से। बज रहा है 9 और स्पर्श यहाँ पे अपना बैठा हुआ है। बादाम भिगोई थी वो अभी खा रहा है, और किशमिश भी मैं साथ में ही डाल दी थी रात में। ये किशमिश पूजा वाला था, तो पूजा वाला फिर मैंने इसी में डाल दी थी कि ये भी फूल जाएगा। और बादाम खत्म हो गया, लेकिन किशमिश नहीं खाया जा रहा है। कॉर्नफ्लेक्स दी थी, कॉर्नफ्लेक्स में पता है क्या हुआ, कॉर्नफ्लेक्स दी मैं, एक्चुअली मिल्क गर्म था, आप लोगों ने देखा, मैंने उसको दे दिया। उसके बाद बोलते हैं मम्मा पानी दो, मैंने पानी दे दिया ग्लास में। देख रही हूँ पानी को उसमें मिला रहा है, क्योंकि वो गर्म था। फिर मैं जाके भी ठंडा करके इसका ग्लास लेके आई हूँ, और अभी बैठा हुआ है। खाओ, अब ठंडा हो गया है। और ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है। बस ये अभी उसको फ्रेश वगैरह करा दूंगी। ये
जब मिल्क पी लेता है उसके बाद ही जाता है ये फ्रेश होने के लिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। बहुत बारिश हुई है और सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी 9 बज चुके हैं, धूप निकलने का नामो निशान नहीं है। देखिए क्या होता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि अब बारिश होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस बार ठंड पड़ी है ना कि पूछो नहीं। बट आज फिर से बारिश होना शुरू। बाहर तो बारिश बहुत तेज ही आने वाली है। बीच में धूप निकल गए थे और अभी टाइम 11:30 का हो रहा है। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, आराम से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। और मैं सोची कि धूप निकलेगी तो कपड़े वॉश करूंगी। धूप निकलने का नामो निशान नहीं है, बहुत तेज की हवा चल रही है। चलिए बाहर का मौसम मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलना है स्पर्श बाहर? चलना है? लाइट वाइट सब मैं ऑफ करके रखी हूँ, कोई भी लाइट नहीं चल रही है। चलना है बाहर? आज लग रहा है कि फिर से स्वेटर फूल फूल वाला पहनना पड़ेगा। तो बस अभी आई अंदर और ये टेबल मैं इस साइड में कर दे रही हूँ। और ये देखिए बनाना का छिलका स्पॉज ने यहीं पे गिराया है। टेबल हटाई तो मुझे ये दिखा कि यहीं पे पड़ा हुआ है, तो अभी उसको ले जाके मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। एंड ये जो सिलेंडर है ना, ये 2 दिन पहले आया था, यहीं पे पड़ा हुआ था। मैं वेट कर रही थी कि ये कर देंगे, बट इन्होंने किया नहीं। फिर अब मैं लेके जा रही हूँ, मैं ही इसको रख देती हूँ। और मैं पीछे साइड में सिलेंडर को रखा करती हूँ, जो एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि 2 सिलेंडर को एक पास नहीं रखते हैं, मतलब ये रखना भी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं एक पीछे को रखती हूँ और इधर कहीं स्पेस भी मुझे नहीं दिखता है कि मैं रखूँ। और इधर मशीन के एकदम पास नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा मैं दूरी पे रखती हूँ। देन अभी ये रूम देखिए स्पर्श ने पूरा फैला रखा है, तो इसको भी मुझे ठीक करना है। सुबह सुबह मैंने इसको ठीक किया नहीं था। और इस रूम में ना थोड़ा सा भी जैसे बारिश वारिश होती है तो इसमें आवाज़ भी कम आती है। और पहले वो वाला बेडरूम था ना, फिर मैंने बीच में सोचा था कि सर्दियों में बना दूंगी उसको, बट नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें ना बहुत सुबह सुबह 5 बजता है ना, 4 बजता है ना, तभी से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे रोड पे गाड़ी जाती है तो उसकी आवाज़ मतलब पे 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 होने लगता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अब हमारा बेडरूम यहीं रहेगा, मुझे चेंज नहीं करना है। और उसमें नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। देन अभी मैं थोड़े से जो बर्तन थे उसको मैं वॉश कर ले रही हूँ। और उसके बाद ये पतीला ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, दूध जल गया था, जिसकी वजह से इसमें चिपक गया था। तो इसमें मुझे ज़्यादा भी टाइम लग गया है। और बहुत बारिश हो रही थी आज, मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर से ठंडी आ गई है, वापस जा के ठंडी आ जा रही है। और बस यहाँ पे काउंटर टॉप को भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये जो आलू था ना, ये पहले का आलू था, तो मैंने छोटे वाले बास्केट में डाल दिया है। और कल ये जो सब्ज़ी लेके आए थे, बाकी सारी सब्जियां रख देती हूँ, बट आलू प्याज रखने में पता नहीं मेरे को इतनी आलस क्यों आती है। तो बस अभी मैं आलू रखने लगी हूँ और ये बड़े वाले बास्केट में। वैसे मैं वॉश कर देती हूँ, बट बाहर इतनी बारिश हो रही है कि अभी वॉश करने नहीं, एक दिन बाद भी मैं कर दूँगी। देन अभी आ गई हूँ मैं फिर से किचन में और बनाने जा रही हूँ लंच। और ये मटर और मशरूम शाम को मुझे बनाना है, तो मैंने इसको निकाल के भी अभी रख दिया है। इसी टाइम पे रख दी हूँ और लंच बनाने जा रही हूँ। ये थोड़े से स्वीट्स थे और मेरा दही ना जमा नहीं था, तो इसीलिए मैं उसको तवे पे अभी गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं सोची ना कि बाद में लंच बनाती हूँ, उससे पहले कि मैं अभी थोड़ा सा ये स्वीट्स जो थे वो खा लेती हूँ और दही को मैं देख लेती हूँ। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, तवे पे गर्म कर लो दही को तो अच्छे से जम जाता है। तो वही मैंने किया, तवे पे गर्म करके और फिर मैंने उसको साइड में रख दिया है कि जल्दी से मेरी दही जम जाए। दोपहर के टाइम हो रहा है 1:15 और अब हमारा हो गया है लंच करने का टाइम। बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैंने कुछ खा के और पानी पी लिया। और देखो अभी बाहर गई थी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, तो बारिश जैसा अभी धूप निकल गई फटाक से। और अभी अब मैं थोड़ी देर 5 से 10 मिनट ब्लॉग देखूंगी। जिनके फेवरेट ब्लॉग होते हैं वो मैं देखूंगी, जो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं आज राइस नहीं बनाने वाली हूँ। सुबह बनाई थी ना भिंडी और आलू की ड्राई वाली सब्जी इनके लंच के लिए, तो वो वाला है। और आटा है थोड़ा सा, तो उसका रोटी बना लूंगी और वो हमारी भिंडी की सब्जी हो जाएगी। तो बस यही हमारा आज का लंच होगा। और स्पर्श, आपका ना स्कूल का होमवर्क कराना है। स्पर्श, तुम सिर्फ पेन से क्यों लिखते हो? पेन अब सारा छुपा दूंगी मैं।
फाइनली आ ही गई मैं किचन में लंच बनाने के लिए। और आज राइस वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, आटा था मेरे पास तो मैं रोटी ही बना ले रही हूँ और सुबह की भिंडी और आलू की सब्जी है। तो सिंपल सा हमारा आज का लंच हो जाएगा, क्योंकि मुझे और स्पर्श को ही खाना है। अगर ये होते ना तो फिर मैं कुछ और सोचती बनाने के लिए। तो मैं काउंट करके ही रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं 2 रोटी से ज़्यादा इस टाइम पे खाती नहीं हूँ। अगर राइस होता है थोड़ा सा ज़्यादा मैं खा लेती हूँ, बट दोपहर में पता नहीं क्यों मुझे ना राइस खाना ही पसंद है और स्पर्श को ज़्यादा पसंद है रोटी खाना। तो बस मैं यहाँ पे अभी बना लेती हूँ। और अभी लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी रूम में, और मैं अभी करूँगी रेस्ट, क्योंकि लंच करने के बाद ही मैं रेस्ट करने आती हूँ। और अभी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, मम्मी के पास मैं फ़ोन लगा रही थी मैं, तो फिर उधर से आया तो मैं वही मम्मी से ना बात कर रही थी, और फिर फ़ोन भी अभी कट हो चुका था। देन मैं स्पर्श से बोली ना कि आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। पता है वो ही नहीं सोता है, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ। नींद में कभी सोती नहीं हूँ मैं, आराम से आधे घंटे के लिए लेट जाऊँ बस, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इसको देखना बहुत ही मेरा बहुत बड़ा टास्क होता है, स्पर्श को संभालना। एंड बस अभी मैं स्पर्श को कुछ बातें कर रही थी उससे, और वो मुझसे बातें कर रहा था। इस तरीके से जब हम शांत रहते हैं ना, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करती हूँ, तो स्पर्श से मैं बातें करती हूँ। तो बस मैं स्पर्श को बोली ना कि आप लाइट ऑफ़ कर दो, एक साइड का लाइट ऑफ़ कर दो, क्योंकि एक इस साइड से है एक इस साइड से स्विच, तो वो नहीं जा रहा था। फिर मैं बोली कि स्पर्श वो ऑफ़ तो कर दो, तो इतना बहुत ना मेरी बातें तो वो मान ही लेता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो बातें होती हैं ना इनके मानता है वो। तो बस अभी मैं देखी मेरे को किसू कर रहा था। 2:30 बज गए हैं, 2 बजे हम गए थे, आधे घंटे हो गए, और इतनी तेज़ की बारिश हो रही है ना बाहर की, एकदम थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, बट नींद खुल गई। स्पर्श देखिए उतने में भाग के चलाया है इधर, देखो बाहर का नज़ारा क्या है। ते हैं इतनी ठंडी में इतनी बारिश हो रही है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। मतलब जब बारिश नहीं होना चाहिए तभी बारिश हो रही है। ये पूरा ठंडा भी ज़्यादा लग रहा है। और स्पर्श कैप लगाए ना, हाँ कैप दे दी थी इसको लगाने के लिए। और अभी आधे घंटे बाद इसका ट्यूशन शुरू होगा, तो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2:30 बज रहे हैं, तो आज का जो मेरा ब्लॉग था मॉर्निंग टाइम से मैंने शुरू किया, एंड आफ्टरनून को मैं एंड कर दे रही हूँ। अगर आगे मैं शूट करी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हूँ। नींद बहुत आ रही थी लेकिन सो नहीं पाई, बारिश ने मुझे उठा दिया, क्या मतलब है ना। बाय बाय बाय, सबको बाय बोलो, सबको बाय, इधर से बोलो बाय, सबको ठीक से बोलो, सबको बाय बाय बाय।